How are you? I hope you all are good in your home. Stay home and keep healthy. Dear student, today we discuss about balance of payment. First of all, I tell you, we discuss about foreign exchange rate related to this topic, balance of payment. Okay. Balance of payment, BOP or BOP account meaning. Balance of payment is a statement of account showing all monetary transaction or economic transaction of a country within the rest of the world during a period of time, जनरली 1 ईयर या अकाउंटिंग ईयर. ये कहता है कि एक अकाउंटिंग ईयर में जो हमारा बैलेंस ट्रांजैक्शन हुआ है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ मॉनेटरी के रूप में या इकोनॉमिक रूप में, जो चीज़ें हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हैं उनसे रिलेटेड जो पैसा गया है, जो पैसा आया, उसको मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरी कंट्री के साथ हमारे जितने भी लेन देन हुए हैं वो हम ऐड करते हैं किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में. यानी कि हम देखते हैं कि हमारी जो पेमेंट हमने की है वो बैलेंस में है या नहीं है. दीज ट्रांजैक्शन में बी मेड बाय द इंडिविजुअल. ये हो सकता है एक इंडिविजुअल पर्सन की ट्रांजैक्शन हो सकती है, एक फर्म की ट्रांजैक्शन हो सकती है, एंड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शन भी हो सकती है. ब्रॉड वे में हम इसकी बात करें तो ये होता है द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड. कि हम जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है वो किससे रिलेटेड होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड होता है. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम किसका करते हैं, इन द बीओपी लैंग्वेज इट इज ऑल्सो कॉल्ड मर्केंडाइज और विजिबल ट्रेड. इसको मर्केंडाइज बोलेंगे या विजिबल ट्रेड बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंपोर्ट और गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे हम गुड्स का, तो वस्तु कोई लेके आएंगे, टेबल है, चेयर है, मशीन है, तो वो हमें दिखाई देती है, उसको छू सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, जो हमें दिखाई देती है, इसलिए वो विजिबल ट्रेड है. और मर्केंडाइज ट्रेड का मतलब उसे छू सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जा सकते हैं. सिंपली बिकॉज गुड्स आर विजिबल व्हेन दे अक्रॉस द बॉर्डर्स. की गुड्स दिखाई देती है जब वो बॉर्डर क्रॉस करती है. ठीक है. सेकंड है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. सर्विसेज को हम देख नहीं सकते, जैसे डॉक्टर ने सेवाएं दी, डॉक्टर ने उसको ठीक किया, सर्विस दी, कैसे सर्विस दी उसको देख तो नहीं सकते ना. ठीक है. सेकंड है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड सिंपली बिकॉज सर्विस आर नॉट विजिबल व्हेन दे क्रॉस द बॉर्डर. तो सर्विसेज को तो हम नहीं देख सकते, डॉक्टर को देख सकते हैं वो आ रहा है, लेकिन उसने जो सर्विस दी उसको तो हम नहीं देख पा रहे ना. सर्विस कैन नॉट बी सीन. सर्विस को हम नहीं देख सकते. थर्ड है इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. एसेट्स आपको बताया है वो परिसंपत्ति, वो धन जिसको हम खर्च ना करके अपने पास रखते हैं. ठीक है. वो होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसेट्स. ये एसेट्स मैंने आपको बताया था अपने पास भी रह सकता है और अपनी ड्यूरिंग द कंट्री भी रह सकता है. दीज एसेट्स रियल एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी. मैंने बताया था रियल एसेट्स वो होते हैं जो प्लांट और मशीनरी में होता है, जिसको कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं, जिनको हम अपने पास इकट्ठा करके स्टॉक करके. उसके बाद है देयर इज ए फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री व्हेन वी एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज और व्हेन द फॉरेनर इन विजिट इन अवर फाइनेंशियल और रियल एसेट्स. ये कहता है कि जब हम एक दूसरे के कंट्री में चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है. उसके बाद इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए फाइनल वो रियल एसेट्स लेते हैं. मशीनरी में, कोई उद्योग लगाने में, कोई बिल्डिंग बनाने में ही तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना. लाइक वाइज देर इज ए फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम आवर कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हेन वी इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज. ये कहता है जब हम आयात करेंगे किसी चीज़ का, किसी चीज़ से खरीदेंगे तो फ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट का, हमारे देश से पैसा दूसरे देशों में जाएगा. ठीक है. उसके बाद ये कहता है लाइक वाइज देर इज़ ए फ्लो फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम अवर कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वो कहते हैं कि जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पैसा हमारे देश से दूसरे देश में चला जाएगा. व्हेन अवर रेजिडेंट इन्वेस्ट इन द फाइनेंशियल और रियल एसेट्स टू ऑफ अदर कंट्री. जब हम दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे पैसा तो भी वो चला जाएगा. उसके बाद वो कहते हैं बीओपी अकाउंट रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. बीओपी अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो सारा रिकॉर्ड रखता है किसका, रिसिप्ट का, पेमेंट और जो रिसिप्ट हमने किया है दूसरों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो हमने पैसा लगाया है, जितना पैसा आया है वो सारा का सारा हम किस में रखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में. द बीओपी अकाउंट जैसे हम करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पढ़ते हैं ना, उसी में ही एक बड़ा अकाउंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसमें पूरा अकाउंट का डिटेल रहती है, भी कितना पैसा जमा करवाया है, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा नहीं आएगा. The BOP account
thus prepared reflect performance of our economy in relation to the rest of world। तो बीओपी अकाउंट है वो दूसरे देश के साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप है ये एक्सप्लेन करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ बीओपी अकाउंट। बीओपी अकाउंट से क्लियर हो गया आपको। बीओपी अकाउंट का मतलब होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक देश के साथ दूसरे देश कैसे किस तरीके से डील करता है, कितना उसका पेमेंट है, कितनी उसकी रिसिप्ट है, ये सारा डाटा किसे में मिलता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि बैलेंस कि वो रिकॉर्ड रखता है कि उसको बैलेंस है, वो जो उसने जितना भी पेमेंट की है वो उसकी बैलेंस में है, सरप्लस में है, डेफिसिट में है या कैसे है। बैलेंस ऑफ अकाउंट इंक्लूड करता है करंट अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को। तीन तरीके के अकाउंट, इसके तीन कॉम्पोनेंट है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल। करंट अकाउंट में देखो जो डेली की लेन देन होती रहती है, ठीक है, इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज नहीं होती। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, डेली की लेन देन नहीं होती, उसमें करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है। करंट अकाउंट में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स का भी लेते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का भी लेते हैं और फैक्टर सर्विसेज भी लेते हैं। ये तीनों ही चीज़ें काउंट करते हैं इसमें। चलो हम आज पढ़ते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इम्पैक्ट एसेट्स लाइबिलिटीज स्टेटस ऑफ ए कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Liabilities or assets of a country in rest of the world are neither raised or reduced. In other words, current account transactions do not give rise to future claims. करंट अकाउंट में हम जो डेली के लेन देन करते हैं, हमने अगर इंपोर्ट किया हम पैसे दे देते हैं, अगर हमने एक्सपोर्ट किया पैसे हमारे पास आ जाते हैं, सिर्फ यही होता है। इसमें हमारे देश की ना ही तो लाइबिलिटीज़ बढ़ती ना ही एसेट्स कम होते, यानी कि हमारे धन परिसंपत्ति में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती। लाइबिलिटीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन कि पैसा उधार लिया फिर उसको अकाउंट करना। करंट अकाउंट में हम बोरोइंग, उधार लेना, पैसा जमा करवाना, इन्वेस्टमेंट करना, ये चीज़ें नहीं ऐड करते। करंट अकाउंट में सिर्फ हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को ही काउंट करते हैं। करंट अकाउंट में सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट आएगा, इसमें हम उधार नहीं लेंगे। अगर उधार नहीं लेंगे तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी, कोई लाइबिलिटीज़ ना बढ़ेगी ना कम होगी, ना ही हमारे एसेट्स बढ़ेंगे। अगर उधार लेंगे तो एक बार पैसा बढ़ जाता है, बाद में उसका ब्याज चुकाएंगे तो पैसा कम हो जाता है। कि करंट अकाउंट में किसी तरीके का ना ही तो पैसा बढ़ेगा ना ही पैसा कम होगा, ठीक है। तो सिर्फ करंट अकाउंट में हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट में होगा हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। करंट अकाउंट में डेली जितना पैसा हम ऐड करते हैं और जितना पैसा हम ले सकते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट के कुछ कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा या एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इन दोनों ही। विजिबल ट्रेड भी हो सकता है, इसमें इनविजिबल ट्रेड भी हो सकता है। विजिबल ट्रेड का दूसरा नाम है मर्केंडाइज ट्रेड, ठीक है। उसके बाद है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज भी हम ले सकते हैं, जैसे हम वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ के पर्सन यहाँ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारा जो एम्प्लॉय है वहाँ जाके काम कर रहा है, उसको कंपनसेशन मिल रहा है, इनकम मिल रही है। अगर हमारे वहाँ पे लैंड है तो उसका रेंट भी हमें मिलेगा, अगर हमने वहाँ पे पूंजी लगाई है तो उसका प्रॉफिट भी हमें मिलेगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक्सपोर्ट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का ऐड करते हैं